हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ यूपी SSC पेट के लिए क्विक फास्ट रिवीजन है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। चलो चलते हैं, पढ़ते हैं। और हमारी कुछ दिन से क्लास नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी, बट क्या है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मेरा गला पूरी तरह से बैठ गया था, तो इसके लिए मैं नहीं पढ़ा पाई। आज मैं क्लास लेके आई हूँ, थोड़ा सा ठीक हुआ, आराम मिला, तो मैं इसके लिए तुरंत आपके लिए क्लास लेके आ गई। सो लेट्स स्टार्ट। गूलर मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं जो यूपी SSC पेट फॉरेस्ट गार्ड जो ये पेपर होने वाले हैं उन सभी के लिए ये क्लास सफिशेंट है। गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु होना। क्यों? क्योंकि गूलर का फूल होता है, गूलर के अंदर होता है, वो दिखाई नहीं देता, तो वो क्या है, दुर्लभ वस्तु है। ठीक है। जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसको क्या बोलते हैं? प्रतिवादी बोलते हैं। जैसे वकील है, वकील क्या करता है? जो दायर मुकदमे का बचाव करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिवादी बोलते हैं। जूतम पैजार होना मतलब लड़ाई झगड़ा होना, कि मतलब उनकी जूतम पैजार हो गई मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया। ठीक है। पाँव बारह होना मतलब अत्यधिक लाभ होना। किसी चीज़ किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, कुछ भी किया, मतलब कहीं भी पैसा लगाया तो उसमें मतलब पाँव बारह हो गया। अरे उसके तो पाँव बारह हो गए, मतलब बिजनेस में बहुत ज़्यादा अधिक उसको लाभ हो गया। कान का कच्चा होना मतलब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। किसी दूसरे ने आके कुछ भी कह दिया तो उसने मान लिया, तो इसको क्या कहेंगे? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, मतलब कान का कच्चा होना। नीम हकीम खतराए जान मतलब अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। मतलब आधा ज्ञान, किसी भी चीज़ का आधा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इसके लिए जब तक पूरा ज्ञान ना हो तब तक किसी भी चीज़ को मतलब नहीं करना चाहिए या उसको बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको उसके बारे में पूरी डिटेल मतलब ले लेनी चाहिए। आँख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु धनी। ये क्या होगा? मूर्ख किंतु धनी मतलब आँख का अंधा गांठ का पूरा है, मूर्ख है लेकिन उसके पास पैसा बहुत है। सोने में सुगंध मतलब सुंदर वस्तु में और अधिक गुण होना। क्या बोलते हैं? सोने में सुगंध मतलब सुंदर वस्तु में और अधिक गुण होना। सिर खाना मतलब अवांछित संवाद, मतलब क्या है? सिर खा लिया तुमने, मतलब बहुत ज़्यादा सिर खाना मतलब कि ऐसे ही फालतू की बातों करना, ये वो दुनिया भर की बातें करना, इसको क्या बोलते हैं? सिर खाना। अवांछित संवाद। सिर खपाना सोच विचार करना, मतलब सिर खपाना मतलब किसी चीज़ के बारे में सोच विचार करना, कि मतलब कोई काम करना है तो उसके बारे में सोच विचार करना कि ये काम कैसे होगा। ठीक है। तालू में जीभ लगना मतलब भूख से तड़फना। जैसे क्या बोलते हैं ना, छोटे बच्चों को होते हैं, यार तालू में जीभ लग गई इसकी, क्या कि ये मतलब भूख से इसकी तालू में जीभ लग गई, तो क्या बोलते हैं? तालू में जीभ लगना मतलब भूख से तड़फना। आड़े हाथों लेना, डांट फटकार लगाना मतलब किसी ने जैसे किसी को आड़े हाथों ले लिया, मतलब डांट फटकार लगा दी, तो क्या बोलते हैं कि उसने उसको आड़े हाथों ले लिया। ठीक है। आड़े हाथों लेना मतलब डांट फटकार लगाना। उल्टी गंगा बहाना मतलब लोक मान्यता के विपरीत कार्य करना, मतलब जो हमारी मान्यता के विपरीत कार्य करना, जैसे कि तो क्या बोलेंगे उसको? उल्टी गंगा बहारा। नहीं, गांव में बोलते हैं कि देखो वहाँ तो वो तो उल्टी गंगा बहारा, कि हमारे समाज में ऐसा नहीं होता बट वो ऐसा कर रहा है। और अंतर के पट खोलना मतलब विवेक से काम लेना, मतलब बुद्धि से काम लेना। अंतर नहीं बोलते, अंतरपट से पूछ लो ये काम सही है कि नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? कि विवेक से काम लेना या बुद्धि से काम लेना, अंतर के पट खोलना। गंगा नहाना कोई कठिन एवं जरूरी कार्य कर लेना। नहीं बोलते हमने गंगा नहा ली, क्या है? कोई हमारा काम बहुत बड़ा काम था, वो संपन्न हो गया, अच्छे से हो गया, तो उसको क्या बोलते? गंगा मैंने नहा ली, मेरा काम ये फाइनल हो गया। ठीक है। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मतलब अपना अहित स्वयं करना। अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मारना मतलब अपना ही अहित स्वयं कर लेना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना मतलब अपना सा तुमने किसी को बोला, किसी ने जवाब दे दिया या किसी ने लड़ाई हो गई, तो क्या बोलते? अपना सा मुंह लेकर रह गया, लज्जित हो जाना। आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ विपत्ति ही विपत्ति है। आगे कुआं है, पीछे खाई है, और विपत्ति मतलब हर तरफ चारों तरफ से विपत्ति ही होना। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना मतलब क्या है? कि चार लोग बैठ गए इधर, मतलब इधर उधर की बातों के लेके टाइम पास कर रहे हैं, तो इसका एक मतलब ये भी है कि व्यर्थ की बातें करना मतलब इधर उधर की हाँकना, बिना फालतू की बातें जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा वो बातें करना, मतलब व्यर्थ की बातें करना। ठीक है। आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाई का अनुभव होना मतलब नहीं बोलते हैं कि जैसे कि तुम ये काम करोगे या वहाँ जाओगे या खुद कमाओगे। नहीं, घर वाले बोल देते हैं अपने बच्चों को कि जब तुम खुद करोगे तो आटे दाल का भाव तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, कि मतलब अभी तो माँ बाप के पैसे हैं, खूब अय्यासी कर लो, तो वही बोलते हैं ना कि आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कठिनाई का अनुभव होना। एकमात्र सहारा अंधे की लाठी
मतलब एकमात्र सहारा क्या होगा, अंधे की लाठी। जो अंधा होता है उसके लिए उसका सहारा क्या होता है, उसकी लाठी ही होती है उसका, तो उसको क्या बोलेंगे, अंधे की लाठी, मतलब एकमात्र सहारा होना। और सिर से पानी गुजर जाना, मतलब सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अगर कोई आगे वाला है, कोई मतलब सेकंड पर्सन है, वो क्या है, आपको बार बार बोले जा रहा, मतलब आप कुछ नहीं बोल रहे फिर भी आपको बोले जा रहा, तो क्या है कि अभी मतलब वो बोल रहा, आप सुन रहे हो। जब लिमिट हो जाती क्रॉस, तो क्या बोलते हैं, सिर के पानी अब ऊपर जाने लगा, अब नहीं सुनेंगे, अब उसका भी जवाब देंगे, तो क्या बोलते हैं, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, मतलब सिर से पानी गुजर जाना। और कलेजे पर सांप लौटा, मतलब ईर्ष्या से जल उठना। ईर्ष्या से जल उठना वो नहीं बोलते, उसके तो कलेजे पे सांप लौटने लगा, मतलब ईर्ष्या से जल उठना। अंडे सेना, मतलब घर में बेकार बैठना नहीं। घर वाले बोली भी देते हैं कि जैसे कोई लड़का है घर में बिना फालतू में आराम से बैठा लेटा है, तो नहीं बोलेंगे घर में क्या अंडे से रहे हो तुम, जाओ बाहर कुछ करो जाके काम। तो क्या बोलते हैं, घर में मतलब अंडे सेना, मतलब घर में बेकार बैठना। ठीक है, तलवे चाटना, मतलब चापलूसी करना। जैसे कि एक देखा होगा आपने, कोई जो पैसे वाले लोग होते हैं, तो थोड़े जो वैसे होते हैं उनसे नीचे, तो वो क्या करते हैं कि मतलब एक उनकी चापलूसी करते हैं, चापलूसी की, हाँ उनकी मतलब हाँ में हाँ मिलाना। ठीक है, तो उसके क्या बोलते हैं, चापलूसी करना। अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, अवसर का लाभ उठाना, मतलब कि अवसर था, कोई काम हो रहा था, तुमने अपना भी उसी में कर लिया तो वो भी हो गया, तो क्या बोलते हैं, अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, जैसे कि नहीं बोलते उसकी अक्ल पे तो पत्थर ही पड़ गए, उसको कुछ भी बोलो समझ में नहीं आता, उसकी बुद्धि है ना भ्रष्ट हो गई, ऐसे नहीं बोलते, बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, मतलब गुरु था वो गुड़ ही रह गया, चेला क्या हो गया, चीनी बन गया, मतलब गुरु से चेला आगे बढ़ गया। ठीक है, कलई खुलना, मतलब सच्चाई का पता लगना। नहीं बोलते कि उसकी जब कलई खुल गई तो उसका मुंह जरा सा रह गया, तो बोलते कलई खुलने का मतलब सच्चाई का पता लगना। ठीक है, आँख की किरकिरी, मतलब अप्रिय होना, अप्रिय लगना। जैसे आँख की किरकिरी नहीं बोलते कि वो तो हमारे आँख की किरकिरी बन गया है, क्या करूं, मतलब अप्रिय इतना है कि मतलब देखना नहीं चाहते, बट क्या करें कि सामने आ जाता तो देखना पड़ता, तो क्या बोलते हैं, आँख की किरकिरी होना। जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा मनुष्य होता है ऐसे ही उसके सहयोगी होते हैं। ठीक, जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलेंगे जस दूल्हा तस बनी बराता। तो आई होप सो आपको ये हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कोशिश तो मैंने बहुत की मतलब तेज़ बोलने की, बट हमारा गला इतना भी ठीक नहीं हुआ है, तो जैसा भी मैंने पढ़ा पाया वो मैंने सोचा कि आपका रिवीजन ही हो जाएगा। इतने दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, कोई भी क्लास नहीं आ पाई इस चैनल पे, कोई भी क्लास नहीं है। सो आई होप सो आपको क्लास बहुत अच्छी लगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।